एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बैठे प्रवचन दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य पूछा, गुरुदेव, जीवन में संघर्ष का क्या महत्व है? भगवान बुद्ध ने शिष्य की बात सुनकर बोले, हमारे जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा है संघर्ष। यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी भावना जागृत होती है। कभी डर, कभी प्रेरणा और कभी चुनौती का एहसास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघर्ष ही वह तत्व है जो हमें एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बना देता है। संघर्ष को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए होता है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया प्रारंभ होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बात पर उनके शिष्य ने बोला, गुरुदेव, इस कहावत का क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहावत का अर्थ है कि जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं वे कभी हार नहीं मानते। संघर्ष हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और असली सफलता उसी को मिलती है जो पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था मोती। मोती अब काफ़ी बुढ़ा हो चुका था और पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। मोती का एक दोस्त था, कुत्ता, जिसका नाम शेरू था। शेरू और मोती एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। शेरू अक्सर मोती के साथ खेतों में घूमता और अधिकतर समय दोनों साथ में बिताते थे। एक दिन मोती जंगल में चढ़ते हुए अचानक एक बड़े गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बहुत गहरा था और मोती के लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। मोती ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की और जोर जोर से रेंगने लगा। शेरू ने मोती की आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए भागा। शेरू ने देखा कि मोती गड्ढे में फंसा हुआ है और उसने उसे दिलासा दिलाया कि वह मदद लाएगा। शेरू दौड़ते हुए किसान रामलाल के पास पहुंचा और भौंकते हुए इशारों में उसे गड्ढे की तरफ चलने का संकेत दिया। रामलाल ने शेरू की बेचैनी को समझा और उसके साथ गड्ढे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात पड़ोसी मोहन से हुई, जो हमेशा अपने मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। शेरू ने मोहन को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। रामलाल और मोहन ने गांव के अन्य लोगों को भी इस समस्या के बारे में बताया। गांव का प्रधान रघुवीर, जो हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था, वह भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। गांव के कुछ बच्चे भी उत्सुकता से देखने आए और उन्होंने मदद की पेशकश की। गांव के लोग काफी देर तक गड्ढे को निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिरकार रामलाल ने सुझाव दिया कि मोती अब बुढ़ा हो चुका है, उसे गड्ढे में दफना देना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग सहमत हो गए और गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। मोती, जिसने अपनी स्थिति को समझ लिया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वह पहले उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोती ने मिट्टी गिरने पर एक अनोखा तरीका अपनाया। वह अपनी पीठ को हिलाता और मिट्टी को नीचे गिराकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता। बच्चों ने यह देखकर सोचा कि मोती कुछ कर रहा है और उन्होंने इसे ध्यान से देखने का निश्चय किया। गांव का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, जिसका नाम था ज्ञानदास, जो हमेशा नई सोच और रचनात्मक विचारों के लिए जाना जाता था, उसने मोती की चतुराई को देखा और गांव वालों को ध्यान से देखने को कहा। उसने कहा, देखो, मोती हमें सिखा रहा है कि हमें अपनी मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। मोती धीरे धीरे मिट्टी पर चढ़ते हुए गड्ढे के ऊपरी किनारे तक पहुंच गया और फिर एक जोरदार छलांग लगाकर बाहर आ गया। सभी लोग यह देखकर हैरान और खुश हुए। उन्होंने मोती की हिम्मत और समझदारी की प्रशंसा की। मोती की इस समझदारी से गांव के सभी लोग प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती। मोती ने सिखाया कि कैसे हमें हर मुश्किल को अवसर में बदलना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।
गांव वालों ने इस अनुभव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और आगे चलकर किसी भी कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देने का प्रण किया। भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहानी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मोती ने अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता निकाला, वैसे ही हमें भी अपने समस्याओं का सामना समझदारी और साहस के साथ करना चाहिए। यह कहानी सहयोग, धैर्य और सकारात्मक सोच की शक्ति को दर्शाती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः।